अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक वक्त था मर्द को शर्म आती थी कि उसकी बीवी नौकरी करे। उसे फख्र होता था कि वो कमा रहा है और अपने दम पर बीवी बाल बच्चों का पेट पाल रहा है। और उसकी बीवी को भी बड़ा मान होता था, घमंड होता था कि मेरा मर्द अच्छा खासा कमाता है। लेकिन फिर वक्त के साथ सोच बदली। महंगाई ने भी समाज और माशरे पर अपने असरात डाले। कुछ अमेरिका, यूरोप और मगरिब को देखकर भी लोगों ने अपनी बेटियों को घर से बाहर कमाने के लिए निकाला। और बाज लोगों की मजबूरियां थी, क्योंकि उनके यहां कोई बेटा नहीं था, वहां बेटी ही बेटा बन जाती है। अब होना तो ये चाहिए था, मर्द अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करता और औरत को घर के बाहर प्रोटेक्शन यानी तहफ्फुज देता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे समाज, हमारे माशरे में घर से बाहर कदम रखने वाली लड़की को शिकार समझा जाने लगा। और लड़कियों के आगे बढ़ने का असर यह हुआ कि शादी के लिए ऐसी लड़कियों की मांग बढ़ गई जो नौकरियां करती है, और नुकसान घर में बैठने वाली लड़कियों का हुआ। वो बेचारी घर में बैठी बैठी बूढ़ी होने लगी। एक नुकसान ये भी हुआ कि मर्द भले ही बीवी को नौकरी करने देता है और साथ में ये भी चाहता है कि बीवी घर की जिम्मेदारी भी पूरी करे, यानी 8 घंटे बाहर ड्यूटी करें और बाकी का बचा कुचा वक्त, बाकी का सारा दिन और रात घर की ड्यूटी करें और मर्द थक कर आराम से सो जाए। इसकी वजह से घर में झगड़े शुरू हो गए। उसका नतीजा यह निकला कि जो औरत पहले मर्द पर डिपेंड होती थी, मर्द पर इन्हिसार करती थी, जब कमाने लग गई तो निडर हो गई। उसने तलाक का डर ही निकाल दिया। हमारे समाज, हमारे माशरे में अब ऐसी लड़कियां आम हैं। घर घर ऐसी लड़कियां मिल जाएगी जो नौकरी भी करती है, खुद मुख्तार भी है और तलाक याफ्ता भी है, मुतल्लका भी है। मेरे हिसाब से मर्दों का इसमें काफी कसूर है। वो ये सोचता ही नहीं कि औरत कमाए भी और घर चलाने में भी हिस्सा डाले, यानी बाहर भी काम करे और आकर घर का भी काम करे। अरे भाई, वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। मगर अक्सर मर्दों की तरबियत ही ऐसी हुई है कि वो खुद को नहीं बदलते, और जो मर्द बदल जाते हैं, ये जाहिल समाज और जाहिल लोग उसे जन मुरीद या जोरू का गुलाम का टैग दे देते हैं, उसे नाम दे देते हैं। याद रखे, मियां बीवी के ताल्लुकात में इज्जत सबसे अहम चीज है। औरत की इज्जत और एहतराम ही मर्द का काम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपका हाथ बटाए, तो उसे भी थकन उतारने का वक्त दे। उसे इंसान समझे, मशीन नहीं। औरत को अल्लाह ने दिल का बहुत अच्छा बनाया है। आप प्यार मोहब्बत से बात करें तो देखिए, घर जन्नत बन जाएगा। ये दौलत, ये पैसा, ये रुपया, ये बैंक बैलेंस यही रह जाता है। रिश्तों की कद्र करें। कहते हैं कि शादी के बाद औरत का चेहरा और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी जिस्मानी हालत ही ये बताती है कि उसके शौहर ने उसे किस हाल में रखा हुआ है। याद रखे, वो औरतें कभी बूढ़ी नहीं होती जिनके शौहर उन पर जान छिड़कते हैं। शादी से पहले लड़की मुनासिब शक्ल सूरत की, एवरेज शक्ल सूरत की होती है, जो पहन ओढ़ कर या मेकअप वगैरह करके अच्छी लगती है। मगर शादी के बाद शौहर की तवज्जो, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम औरत के चेहरे को ऐसा निखारती है
कि वो मजीद खूबसूरत होती चली जाती है। शादी के बाद भी, बल्कि 10-20 साल के बाद भी औरत खूबसूरत और कम उम्र लग सकती है कि देखने वाले दंग रह जाए और मियां बीवी की किस्मत पर रश्क करते न थके। बस औरत को संभाले तो सही, उनको इज्जत तो दें, उनको मोहब्बत तो दें, उनका ख्याल तो रखें। लोग हमेशा औरत को ही इल्जाम देते हैं कि वो अपना ख्याल नहीं रखती, सजती नहीं, संवरती नहीं, गंदी गंदी रहती है। अब आप बताइए कि जिसका शौहर, उसका हस्बैंड उसकी इज्जत ही ना करे, उसको अहमियत ही ना दे, उसकी तारीफ ही ना करे, तो वो औरत किसके लिए सजे, किसके लिए सौरे। कहते हैं कि औरत को तुम जैसा कहोगे वो वैसे ही बनती चली जाती है। उसे तुम बदसूरत, गंदी, फूवड़ कहोगे तो वो वैसे ही बनती चली जाएंगी। अगर उसे तुम खूबसूरत, सलीकामंद, ब्यूटीफुल, अगर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करोगे तो वो खुद ब खुद वैसे ही बनती चली जाएंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी औरत के साथ सबसे बेहतर सुलूक करे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि तुम पर औरत का ये हक है कि तुम उसके साथ मेहरबानी से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारी दस्ते निगर है, तुम्हारे अंडर रहती है। उसके खाने पीने, कपड़े का इंतजाम करो और उसके नादानियों को माफ करते चलो। एक बुजुर्ग कितनी प्यारी बात फरमाते हैं कि अगर औरत परिंदों की सूरत में पैदा होती तो जरूर मोर होती, अगर चौपाए की सूरत में पैदा होती तो जरूर हिरन होती, अगर कीड़े मकोड़ों की सूरत में पैदा होती तो जरूर तितली होती, लेकिन वो इंसान की सूरत में पैदा हुई ताकि वो मां, बहन, बेटी और बीवी बने। औरत इतनी बड़ी है, उसके बड़कपन के लिए इतना काफी है कि वो अशरफुल मखलूकात में से हैं। वो इस हद तक नाजुक मिजाज और प्यारी है कि उसे एक फूल दे दो तो वो राजी और खुश हो जाती है, और एक लफ्ज, एक ताना उसे मार भी देता है। इसलिए मेरी तमाम मर्दों से ये गुजारिश है कि औरतों का ख्याल रखो। वो तुम्हारे दिल के नजदीक बनाई गई है, तुम उसे अपने दिल में जगा दो। कितनी प्यारी बात है कि औरत अपने बचपन में अपने बाप के लिए बरकत के दरवाजे खोलती है और जवानी में अपने शौहर का ईमान मुकम्मल करती है, और जब मां बनती है तो जन्नत उसके कदमों तले होती है। इसलिए औरत आपको किसी भी सूरत में मिले, चाहे बीवी की सूरत में, चाहे बेटी की सूरत में, चाहे बहन की सूरत में, चाहे मां की सूरत में, उसकी कदर करो। खुदा को मुंह दिखाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।